अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम वाइंड अप करने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। जी हाँ, हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो कि हैं न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 5 एंड न्यूमेरिकल नंबर 6 फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद आवर लाइट बोर्ड। तो चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.4। स्टेटमेंट इज व्हेन वी डिसॉल्व 20 gram of NaCl. NaCl is sodium chloride, which is table salt or common salt, in 400 cubic centimeters of solution. यानी कि हमने इसका एक solution बनाया है. What will be its molarity? हमें बतानी है कि इसकी molarity क्या होगी. As we know that molarity depend करती है amount of solute पे. तो अगर हमें यहाँ पे solvent का नाम given नहीं भी है तो doesn't matter, क्योंकि हमें molarity according to the amount of solute calculate करना होती है. So चलिए देखते हैं कि what is given in this statement. The first step of every numerical is to write down its given data. And in given data, we have 20 gram of NaCl. As NaCl is sodium chloride, it is a salt and salts are solutes. So हम कह सकते हैं कि हमें given है amount of solute. और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास गिवन है mass of solute, चूंकि ये ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड है, सो दिस इज mass और ये है 20 ग्राम्स। इसके अलावा जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ इस बात पे जोर देना बहुत ज़रूरी है कि दिस वैल्यू इज गिवन इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स और मोलैरिटी के लिए हमें वैल्यू चाहिए होती है क्यूबिक डेसीमीटर्स में, और सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है और डेसीमीटर एक बड़ा यूनिट है, सो वी विल कन्वर्ट दिस। एंड फॉर दिस कन्वर्जन वी हैव डन दिस कन्वर्जन सो मेनी टाइम, यू हैव टू डिवाइड बाय 100, और अगर आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट योर आंसर इन dm क्यूब एंड आवर आंसर वुड बी 0.4 dm क्यूब। सो ये तो आई कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम। अगर आपको इस स्टेप में गिवन डेटा लिखते वक्त ये आइडेंटिफाई नहीं किया जाता कि दिस इज सेंटीमीटर क्यूब और हमें इसे कन्वर्ट करना था, तो यू कैन डू दिस स्टेप इन कैलकुलेशंस। आप सोल्यूशन फॉर्म में भी कर सकते हैं। यू विल राइट अ सिंपल हेडिंग दैट कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, और वहां पे आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, यानी कि टू फाइंड, और टू फाइंड है मोलैरिटी। As we know that molarity is represented by capital M, and what will be its molarity represents that we have to calculate it. अब क्या हमारा given data complete हो गया है? इसके लिए आपको याद करना होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला भी। जी हाँ, जब भी मोलैरिटी का क्वेश्चन आएगा तो हमें उसके लिए गिवन सोल्यूट का मोलर मास भी पता होना चाहिए। मोलर मास चाहे क्वेश्चन में गिवन ना हो, हम उसे उसके एटॉमिक मासेस को ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ वी हैव द फॉर्मूला तो हम बहुत ही आसानी से उसका मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट मोलर मास ऑफ NaCl, एंड मोलर मास ऑफ NaCl would be 23, because 23 is the atomic mass for sodium, and for chlorine it is 35.5. So we will get our answer 58.5, and the unit for molar mass is grams per mole. अब होता है हमारा given data complete. Once we are done with writing our given data, then we will move on to the calculations. और calculations का first step है that you have to identify that which formula you are going to use. चूँकि ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट है, you just have to find molarity, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो लिखते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले को। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हैं कि मैंने डिवाइड की लाइन थोड़ी लंबी लगाई है क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, देयर आर टू थिंग्स, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर बात करें इसके यूनिट की तो मास ऑफ सोल्यूट को मेजर किया जाता है ग्राम्स में,
molar mass is in grams per mole, और volume for molarity is in dm cube. करना अब सिंपली ये है कि हमें वैल्यूज पुट करनी है इस फॉर्मूले में टू गेट आवर आंसर. मास ऑफ सोल्यूट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज 20 ग्राम्स. मोलर मास की वैल्यू हमने खुद फाइंड की है बाय एडिंग दी एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, और उसकी वैल्यू है 58.5, और हमें इसे मल्टीप्लाई करना है विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब यहाँ हम वॉल्यूम लेंगे जिसकी वैल्यू है dm क्यूब में, यानी कि 0.4. नाउ सिंपली use the mathematical operations and multiply 58.5 with 0.4, you will get 23.4. We know that this gram and gram would be cancelled out. और अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे with 23.4, so you will get your answer 0.85. And if we talk about unit, it would be mole per dm क्यूब. सो हम कह सकते हैं कि हमने फाइंड की है मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. अब आप इस आंसर को एट द एंड एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट दिस सॉल्यूशन वुड बी हैविंग मोलैरिटी ऑफ 0.85 मोल्स पर dm क्यूब, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है 0.85 मोलर. So let's solve numerical number 6.5, and according to statement, we desire to prepare 100 cubic centimeters 0.4 molar solution of magnesium chloride. How much magnesium chloride is needed? अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मोलैरिटी का वर्ड कहीं यूज नहीं किया, लेकिन हमें नजर आ गया है कि यहाँ पे 0.4 मोलर सोल्यूशन की बात हो रही है, और जो रिक्वायर्ड है वो है अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. सिंस मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट और ये ऐड करके बनाया गया है सॉल्यूशन, तो ये होगा उसका सोल्यूट. इनडायरेक्टली हमें फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ सोल्यूट. हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स इसी एक्सरसाइज में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो ये करना आपके लिए और भी ज्यादा आसान होगा. सो लेट्स राइट आवर गिवन डेटा. गिवन डेटा इज वी हैव द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, and the volume of solution is 100 centimeter cube. Since this is the question of molarity, so हमें यहाँ convert करना होगा volume के unit को from centimeter to dm cube, और उसके लिए हम जानते हैं कि we have to divide by 1000. अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1000 से, so we will get our answer in dm cube, and our answer would be 0.1 dm cube. आप ये वाला स्टेप कैलकुलेशन में भी शो कर सकते हैं. इसके अलावा what we have in our statement is molarity, and molarity is, which is represented by capital M, its value is 0.4 molar. मतलब ये सॉल्यूशन है 0.4 मोलर. इसके अलावा भी एक चीज इसमें गिवन है. जी हाँ, इसी स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक और चीज गिवन है विच इज MgCl2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस सॉल्ट, और हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं इसका मोलर मास, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल फर्दर. सो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसका मोलर मास भी. मोलर मास ऑफ MgCl2. अब इसके लिए हमें ऐड करना है मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन. हम जानते हैं कि क्लोरीन का मोलर मास है 35.5, और अगर बात करें मैग्नीशियम की, सो वी हैव 24. सो हम कह सकते हैं कि 24 प्लस, चूंकि 2 एटम है क्लोरीन के, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5. And if we will calculate this, so we will have 95 grams per mole. ये आई वैल्यू मोलर मास की.
अब हम देखते हैं कि what is required in this question. So in this question we have to find how much. इस तरह के कुछ words what, how, which ये आपको बताएंगे कि बेसिकली आपने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है. So how much MgCl2, यानी कि हमें रिक्वायर्ड है mass of MgCl2, और MgCl2 एक सॉल्यूट है तो हम कह सकते हैं कि mass of solute is required. So mass of solute and question mark, हमें mass of solute find करना है. Now once we are done with writing everything related to the data which we can conclude from the statement, अब चलते हैं calculations की तरफ. और as you know that calculations का first step वही रहेगा, you have to write the formula. अब इस question में जो formula use होगा this is the same formula for molarity, और molarity का भी वो वाला formula use करेंगे जिसमें mass of solute use होता है. So molarity is equal to mass of solute divided by molar mass of solute multiply by volume of solution. And we know that mass of solute is in grams, molar mass grams per mole, and volume is in dm cube. अब हमें इस क्वेश्चन में जो चीज कैलकुलेट करनी है वो है mass of solute. mass of solute हमें फाइंड करना है. अब देखते हैं कि अगर हमें mass of solute फाइंड करना है तो क्या बाकी सारी वैल्यूज मौजूद हैं. So yes, we have the value of molarity which is 0.4. We have the value of molar mass which we have just calculated, and we have the value of volume as well जिसको हमने convert किया है उसके other unit में. So दो options हैं, either you can rearrange this formula over here to find the value of mass of solute, उसके लिए पूरे का पूरा formula बन जाएगा, और second thing is put in the values in this formula और फिर आप अपनी required value को find कर लें. So लगाते हैं सबसे पहले values. molarity की value है 0.4, mass of solute हमें find करना है, और molar mass of solute की value है 95, and volume of solution which we are going to use this one which is in cubic decimeters, so उसकी value है 0.1. अब अगर हमें mass of solute find करना है तो we can rearrange this. It would be 0.4 multiplied by 95 multiplied by 0.1, and if we will multiply these three things we are going to get our answer which is 3.8 grams. So 3.8 grams is the mass of solute, और solute है हमारे पास MgCl2. As in the question they were asking how much MgCl2 is needed, so 3.8 grams of MgCl2 is needed to prepare 100 cubic centimeter 0.4 molar solution of magnesium chloride. आप इसी स्टेटमेंट को रिजल्ट के हेडिंग के अंडर भी लिख सकते हैं. तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारा लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज न्यूमेरिकल नंबर 6.6. स्टेटमेंट इज 12 molar sulfuric acid solution H2SO4 is the formula for sulfuric acid is available in the laboratory. We need only 500 centimeter cube of 0.1 molar solution. How it will be prepared? अब इस क्वेश्चन में they have given us two different concentrations of sulfuric acid. एक हमें concentration given है 12 molar sulfuric acid, और हमें इस कंसंट्रेशन को यूज करते हुए एक और तरह का सोल्यूशन बनाना है which should be 0.1 मोलर. कोई सोल्यूशन जितना ज़्यादा मोलर होगा इसका मतलब है उसकी मोलारिटी उतनी ज़्यादा है, मतलब उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डीएम क्यूब वो ज़्यादा है, इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड है. तो यानी कि ये क्वेश्चन है डाइल्यूशन वाले चैप्टर में से, और हमने डाइल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था जो कि इस क्वेश्चन में सॉल्व होने वाला है. सो लेट्स write down our given data first. There are a lot of things given in this question. Let's start with the molarity of this. हम इसे कह सकते हैं कि ये है molarity of concentrated sulfuric acid. So molarity of concentrated H2SO4. I'm not writing the whole word concentrated. This dot will show that this is concentrated. And its molarity is 12 molar.
अब इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है वॉल्यूम जो कि रिक्वायर्ड है टू मेक 0.1 मोलर सोल्यूशन। इसका ये मतलब कि हमें एक और मोलैरिटी गिवन है which is molarity of dilute H2SO4 solution, and this molarity is 0.1 molar, and we know that what would be the volume of that dilute solution. So volume of dilute H2SO4 solution, and this volume is 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां तक हमारे पास 3 वैल्यूज जो स्टेटमेंट में थी हम उन्हें प्लेस कर चुके हैं। रिमेंबर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस, सो इन सारी वैल्यूज के साथ सॉल्यूशन आएगा। अब देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। सो हमें ये देखना है कि हम 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, यानी कि हमें देखना है कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन का, और ये वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। अब यहां मैंने कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट 2 वर्ड्स यूज किए हैं। अब इन्हीं की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद डिफरेंट लेटर्स। कॉन्सेंट्रेटेड के लिए हम देखते हैं मोलैरिटी होगी M1 और कॉन्सेंट्रेटेड का वॉल्यूम होगा V1, और फॉर डाइल्यूट मोलैरिटी को हम कह रहे हैं M2 और वॉल्यूम को हम कह देंगे V2। अब ये हमारा गिवन डेटा कंप्लीट होता है। अब हमें देखना है कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब चूंकि यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशंस के साथ प्ले करना है तो कॉन्सेंट्रेशंस वाला फॉर्मूला ही लगेगा, और इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, यानी कि हमें डिटरमिन करना है वॉल्यूम, और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का। एंड फॉर दिस फॉर्मूला इज M1V1 is equal to M2V2। ये रेशो है बिटवीन दीज 2 थिंग्स। अब हमारे पास इन चारों में से 3 वैल्यूज गिवन हैं एंड 4th कैलकुलेट करनी है। सो सिंपली अप्लाई करते हैं पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला सिचुएशन। M1 is 12 एंड V1 वी हैव टू कैलकुलेट। अब अगर V1 फाइंड करना है तो V1 की जगह V1 ही रहेगा। M2 की वैल्यू है 0.1 और V2 की वैल्यू है 500। इफ वी हैव टू कैलकुलेट V1, सो हम करेंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 12। और अगर हम मैथमेटिक्स के रूल्स को अप्लाई करते हुए इसे कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट आवर आंसर 4.16 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में इसलिए आएगा क्योंकि हमारा ये वाला वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में ही था। अब ये वैल्यू आई है V1 की। अब अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड, आखिर हम इसे बनाएंगे कैसे। सो उसका तरीका भी अभी देख लेते हैं। टू प्रिपेयर दिस व्हाट यू विल डू, you have to measure this volume of concentrated sulfuric acid, और इसे हम मेजर करेंगे with the help of pipette। आप जानते हैं कि पिपेट कुछ इस तरह से दिखाई देती है, और पिपेट यूज करते हैं हम तब जब हमने मेजर करना हो कोई भी वॉल्यूम लेस देन 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब पिपेट के जरिए हम इसको मेजर करेंगे एंड देन वी हैव टू टेक अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे 500 cubic centimeter वाली, and then we have to pour this concentrated sulfuric acid into that volumetric flask। अब हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब इसलिए लिया है क्योंकि हमने उसमें पानी डालना है। इतना पानी डालेंगे कि वो फिल हो जाए टिल द मार्क ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब, और फिर जो हमारा सोल्यूशन उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में होगा इट इज गोइंग टू बी आवर 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने वाइंड अप कर लिए हैं हमारे सारे न्यूमेरिकल्स।
ज़रूरी नहीं कि हमेशा न्यूमेरिकल्स इन्हीं स्टेटमेंट के साथ आएंगे। न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज़ या फिर स्टेटमेंट चेंज होके भी पूछी जा सकती हैं। आपको अच्छे से लर्न करने हैं फॉर्मूलाज विच आर यूज्ड इन दिस चैप्टर, और उन फॉर्मूलाज की समरी के लिए आप न्यूमेरिकल्स का स्टार्टिंग वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर इस चैप्टर में से किसी भी किस्म का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपको सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।